जब सुविधाएं ना पहुंचे तो गलती सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि अधिकारियों की भी होती है। सरकार तो अधिकारियों को सड़कों के गड्ढे भरने के पैसे दे देती है, लेकिन गड्ढों को ठीक करने का काम अधिकारियों को ही करना पड़ेगा ना। जब सड़कें कम वक्त में ही टूट जाती हैं और सरकारी योजनाएं आम जनता तक नहीं पहुंच पाती, तब पब्लिक का विश्वास सरकार से उठना लाजमी ही है। लेकिन चूक तो आखिर अधिकारियों से हुई है, तो फिर सजा सरकार क्यों भोगे? हम सरकार का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि आपको वो सच्चाई बता रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सरकार तो योजनाएं चलाकर लोगों का जीवन स्तर उच्च बनाना चाहती है, लेकिन कई अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकार की सभी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं, जिस कारण लोगों का सरकार की योजनाओं से विश्वास उठ जाता है, जिसके जिम्मेवार विभाग के अधिकारी होते हैं जो अपनी जिम्मेवारी को जिम्मेदारी के साथ नहीं समझते। ऐसा ही एक वाक्य कैथल जिले के फिरोजपुर गांव में देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने सरकार द्वारा चलाई गई हरपथ ऐप पर एक शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अधिकारियों ने कुछ ऐसा किया जो सरकार को शर्म से पानी पानी कर देगा। जी हाँ, वाक्य गांव फिरोजपुर का है, जहां पर हरपथ ऐप पर एक गांव के व्यक्ति द्वारा कंप्लेंट डाली जाती है, जिस बीच उस कंप्लेंट को कंप्यूटर में ही एडिट करके जो टुकड़ा है सड़क का, उसको रिपेयर दिखाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं, कंप्यूटर में ही एडिट करके उस सड़क को जो दुरुस्त दिखाया जाता है। ये हम नहीं बल्कि वहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं, जिनका आरोप है कि उन्होंने हरपथ ऐप पर जो कंप्लेंट की थी और कंप्लेंट नंबर भी से दो अलग अलग हैं और दोनों कंप्लेंटों में एक ही फोटो अपलोड कर दी, जिससे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो जिले के जिम्मेवार अधिकारी हैं वो किस तरह से सरकार की इस योजना पर फेल करने पर तुले हुए हैं। इस संबंध में हमने पीडब्ल्यूडी विभाग के जो संबंधित एक्शन है वरुण कंसल जी, उनसे बातचीत करना चाहिए, परंतु उन्होंने बिल्कुल बात करने से मना कर दिया। हरपथ ऐप पर हुए फर्जीवाड़े और ग्रामीणों के साथ हुए धोखे के बाद अधिकारी आखिर कैसे मीडिया से बात कर पाएंगे? साहब किसी काम में व्यस्त होंगे शायद। इस घटना को लेकर आज ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ रोष जताया और आरोप लगाया कि ऐसे अधिकारी ही सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हैं। उन्होंने कहा कि हरपथ ऐप योजना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अधिकारी ठीक नहीं है। उन्होंने उस पर ये ऐप की फोटो ऐप खोलकर इस पर फोटो डाली, उन्होंने फोटो देखी और विश्वास दिया कि करेंगे, लेकिन 4 तारीख की मेरी डाली हुई कंप्लेंट थी, उन्होंने 8 तारीख को ये कंप्लेंट की, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं किया। फिर मैंने दोबारा डाली, लेकिन उस पर उन्होंने एडिट करके दोबारा टंकी की फ़ोटो लगा दी, जो कि सरकार और पब्लिक के साथ बहुत बड़ा धोखा है। सरकार हर जन जन तक अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए लोगों को जागृत करती है, लेकिन विभाग के कर्मचारी इसका गलत फ़ायदा उठाकर लोगों को भी गुमराह करते हैं। सड़क है आने जाने वाली, तो ये बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है और विभाग इस पे बार बार टांकी लगा के चला जाता है। तो जो कि अभी ये देख रहे हैं आप, ये टूटी पड़ी है, पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हमारी विभाग से यही प्रार्थना है कि जो हरपथ ऐप चलाई हुई है सरकार की तरफ से, हमने उस पर भी इसकी फ़ोटो डाली हुई है, लेकिन कोई भी कर्मचारी आता है और इस पर एक और बात है, एडिटिंग करके हरपथ ऐप पे कंप्यूटर द्वारा एडिटिंग करके तो इसको लगाई बनी हुई दिखा दी टांकी। कहते हैं सरकार में अधिकारी बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का साहब, जिससे ना तो सिर्फ गरीब जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है बल्कि सरकार को भी ठगा जा रहा है। मामले को लेकर आपको डीसी का बयान भी सुनाएंगे, लेकिन देखिए कैसे ऐप का गलत इस्तेमाल कर सरकार और जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, दोनों ही स्क्रीनशॉट हरपथ ऐप से लिए गए हैं। दोनों स्क्रीनशॉट में एक चीज कॉमन है, जो कि सड़क की तस्वीरें हैं। ये स्क्रीनशॉट सबूत भी हैं और सवाल भी हैं कि आखिर हरपथ ऐप पर अधिकारी क्या दिखाना चाहते हैं, अपनी गलती या अपनी ठीक की हुई सड़क का भ्रम। हरियाणा सरकार द्वारा 2017 में सड़क के गड्ढों को भरने के लिए हरपथ ऐप लॉन्च की गई थी, जिस बीच नागरिक को सड़क के टूटे हुए गड्ढे की फ़ोटो खींचकर उस ऐप पर डालनी होती थी और उस गड्ढे को भरने के लिए जो संबंधित ठेकेदार है उसको 96 घंटे का समय दिया गया था। अगर 96 घंटे में वो ठेकेदार उस सड़क के गड्ढे को नहीं भरता है तो उस पर 1000 रुपये प्रति डे के हिसाब से पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया गया था।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सड़कों में पड़े गड्ढों की हालत सुधारने के लिए 15 सितंबर 2017 को हरपथ मोबाइल ऐप लॉन्च की थी, जिस पर नागरिकों द्वारा सड़कों में पड़े गड्ढों की फोटो और उस सड़क की जानकारी डालकर एक शिकायत दर्ज करवानी होती है। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से ना तो ठेकेदार पर कोई कार्रवाई होती है और ना ही संबंधित अधिकारियों पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक भी ठेकेदार पर जुर्माना अभी तक नहीं लगाया गया है। इस संबंध में जब कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के संबंधित अधिकारियों से इस विषय के बारे में रिपोर्ट तलब की जाएगी और जगह पर काम भी करवाया जाएगा। देखिए, जैसा आपने ये मामला संज्ञान में लाया है, आपने मेरे को फोटो भेजे हैं, तो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या ये जो फोटो आपने लिया उसी जगह का है, और वहाँ पर काम भी कराया जाएगा और इसमें जवाबदेही भी फिक्स की जाएगी। कैथल डीसी का कहना है कि मामले को लेकर संबंधित ठेकेदार पर भी कार्रवाई होगी और अधिकारियों पर भी, लेकिन सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। ऐसे अधिकारी क्या सरकार में बने रहने चाहिए जो अपनी ही सरकार और विभाग को धोखा दे रहे हैं? सवाल कई हैं, लेकिन उनके जवाब तो घपला करने वाले अधिकारी दे सकते हैं। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।